हेलो दोस्तों। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक हेमेटोलॉजी। उसमें हमने कवर किया था ब्लड के टाइप्स एंड ब्लड कंपोनेंट और आरबीसी। आज हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। व्हाट इज़ डब्ल्यूबीसी? वाइट ब्लड सेल WBC or leukocytes. White blood cells, also known as leukocytes, are a critical part of the immune system and play a crucial role in defending the body against infections and foreign invaders. WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और ये इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट है जो हमारे बॉडी में एक ख़ास रोल अदा करता है। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी मतलब फॉरेन पार्टिकल्स या कोई इन्वेडर्स आता है, वो फ़ौरन स्टिमुलेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट डिफेंस करता है। वी विल एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स, प्रोडक्शन एंड डिसऑर्डर्स। तो हम इसमें जो है एक्सप्लोर करेंगे उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, टाइप्स को, प्रोडक्शन को, रेगुलेशन को और इसके डिसऑर्डर्स को। लेट्स सी द नेक्स्ट। Structure of white blood cells. What is the structure of white blood cells? WBC are larger than red blood cells, RBCs, and possess a nucleus. WBC जो RBC से बड़ा होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है। जैसा कि हमने देखा कि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस होता है। They are classified into different types based on their structure and staining properties, including neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophil and basophil. इसको क्लासिफाइड किया गया है इस सेल को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल शामिल है। अभी हम इसका फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो इसके मल्टीपल फंक्शन हैं जो मल्टीपल तरीके से ये जो है हमारे बॉडी में डिफेंस का काम करते हैं। फर्स्ट है इम्यून डिफेंस। द प्राइमरी रोल ऑफ WBC इज द डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई रिकग्नाइजिंग एंड अटैकिंग पैथोजेन्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। इसका जो प्राइमरी रोल है WBC का, वो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस का काम करती है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है या पैरासाइट है, जो कुछ भी है हमारे अंदर अगर आती है और हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है, तो फ़ौरन उनको किल करने के लिए ये अपना मैकेनिज्म शुरू कर देते हैं। Phagocytosis. Some WBCs like neutrophils and monocytes are phagocytes that engulf and digest foreign particles and microorganisms. Phagocytosis is a other type of mechanism. ये WBC जैसे कि दो इसमें सेल शामिल है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, इनको फेगोसाइट्स भी कहा जाता है। फेगोसाइट सेल बेसिकली करते क्या है, जब भी कोई बैक्टीरिया होता है हमारे अंदर, या वायरस हो या फॉरेन पार्टिकल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको एनगल्फ करता है, उसको पकड़ता है और उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन। Lymphocytes, a type of WBC, produce antibodies that specially target and neutralize pathogens. Lymphocytes सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो जाते हैं हमारे पैथोजेन के ऊपर, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उस तरीके से उसका खात्मा हो जाता है। Inflammatory response. WBC release chemicals and initiate inflammation, recruiting more immune cells to the site of infection. Inflammatory response में क्या होता है कि WBC जो है एक स्पेशल केमिकल छोड़ते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, जो कि रिस्पॉन्स WBC में ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं, इनिशिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन का, और वहाँ पे ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्यून सेल्स पहुँच सके इन्फेक्टेड साइट पे और वहाँ पे वो सारी चीज़ों का खात्मा कर सके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? Neutrophils, these are the most abundant WBC and are highly effective in phagocytosis, making them the first responders to bacterial infection.
न्यूट्रोफिल्स ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी का सबसे ज़्यादा जो है, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, ये सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी है एंड आर हाईली इफेक्टिव इन फेगोसाइटोसिस, और ये काफ़ी एक्टिव होते हैं फेगोसाइटोसिस के लिए। लिम्फोसाइट्स, दीज इंक्लूड्स टी सेल्स एंड बी सेल्स। लिम्फोसाइट्स के पास दो सेल होते हैं जिनको हम टी सेल और बी सेल भी कहते हैं। टी सेल का काम है इम्यूनिटी का। टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड करता है, वाइल बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और बी सेल जो है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। मोनोसाइट्स मैच्योर इनटू मैक्रोफेजेस which are powerful phagocytes capable of clearing debris and pathogens. मोनोसाइट्स जो है ये मैक्रोफेज में मैच्योर होता है, और ये बहुत ही पावरफुल फेगोसाइट्स है जो डेब्रीज हैं जो हमारे अंदर वेस्ट होते हैं पैथोजन के, उसको ख़त्म करता है। योसिनोफिल प्ले अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। जो भी हमारे अंदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो या एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उसके अगेंस्ट योसिनोफिल काम करता है। बेसोफिल रिलीज एस्टामिन एंड हेपरिन, ये दो केमिकल हैं जो बेसोफिल रिलीज करता है, विच आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड एलर्जिक रिएक्शन, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में और एलर्जिक रिएक्शन में वर्क करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स फिगर में, जैसा कि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है ग्रैनुलोसाइट्स, सेकंड कैटेगरी है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल एंड बेसोफिल आता है, और मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, इसको अग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बेसोफिल को ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए कहते हैं कि इनके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने को मिलते हैं, उनको हम ग्रैन्यूल कहते हैं, इसलिए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। और अग्रैनुलोसाइट्स में ये सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते छोटे छोटे, इसकी वजह से इसको अग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्शन कहाँ होता है। WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड हेमाटोपोइसिस। WBC जो है बोन मैरो में जो है प्रोड्यूस्ड होता है, और इस प्रोसेस को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स डिफरेंशिएट इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ WBC डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडीज नीड। अब हेमाटोपोइटिक सेल जो होता है, हेमाटोपोइटिक सेल जो स्टेम सेल होता है, ये ही डिफरेंशिएट करता है कि हमारी बॉडी को कौन सा सेल चाहिए, कौन सा सेल नहीं चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। जो वाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन अलग अलग फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस्ड करता है, जैसे कि साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर। साइटोकाइंस इज अ केमिकल टाइप ऑफ केमिकल जो सिग्नल देने का काम करता है हमारे सेल्स में। जब हमारे यहाँ पे कोई पैथोजन हो जाता है या फिर कोई सेल हमारा जो है किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गया है, तो ये केमिकल रिलीज़ करता हो और वहाँ के जो सराउंडिंग के जो सेल होते हैं उनको सिग्नल दे देता है कि ये भाई इन्फेक्टेड सेल है। उसके हिसाब से वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है या उनकी जो मिलिट्री सिस्टम है वहाँ पे पहुँचती है उनको किल करने के लिए। ऐसा ही ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर में हमारा वेरिएशंस आता है, तो इस तरीके से जो है WBC के प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस आते हैं। द बॉडी कैन इंक्रीज WBC प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और अदर इम्यून चैलेंजेस। WBC प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन और अदर इम्यून चैलेंजेस के बेस पे। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन जो है हमारा WBC प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, या कोई अदर इम्यून चैलेंजेस आ रहा है उसकी वजह से भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं फिगर में
कि ग्रैनुलोपेनिया और डेड ग्रैनुलोसाइट्स आर मोनोसाइट्स, ये रिलीज़ करते हैं सब सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल जैसे कि GCSF, MCSF, GMCSF या इंटरल्यूकिन्स। स्टिमुलेट करता है ये बोन मैरो को, और फिर बोन मैरो अपनी प्रोडक्शन को या फॉर्मेशन ऑफ WBC को बढ़ा देता है। इनमें जो कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज एन एलिवेटेड WBC काउंट आफ्टर रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि WBC का जो काउंट होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस की शिकायत आती है। लीकोपेनिया इज़ अ डिक्रीज WBC काउंट which can increase the risk of infection. लीकोपेनिया में जो है WBC काउंट काफ़ी लो हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर of that blood and bone marrow leading to the overproduction of abnormal disease. ल्यूकेमिया एक टाइप का कैंसर है। केमिया जो है बोन मैरो के ब्लड का एक कैंसर है जो बहुत ज़्यादा WBC प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, लेकिन जितनी भी WBC प्रोड्यूस करता है वो सब के सब एबनॉर्मल होते हैं, वो फंक्शनल नहीं होते। इन्फेक्शंस, certain infections such as HIV can lower WBC count, weakening the immune system. ऐसा ही और अदर इन्फेक्शन है जैसे कि वायरस है HIV का, अगर ये किसी को होता है तो इसमें WBC का लेवल काफ़ी लो हो जाता है और इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको टाइम पे वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।